नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 11th मंथली एग्जाम अगस्त के लिए जो है जियोग्राफी यानी भूगोल का रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, ये आपका जो है क्लास 11th का है और जियोग्राफी सब्जेक्ट का है। ठीक है, अगर आप 11th में है और जियोग्राफी सब्जेक्ट रखे हैं तो आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आप सभी का जो है तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है इस बार? देखिए, अगस्त वाले एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है। देखिए, भारत के कौन से राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जो है ना बाढ़ आती है, मतलब फ्लड आती है, तो वो है असम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। बताइए यहाँ पर उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। तो आप याद रखिएगा, दो का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी पीथौरागढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। बताइए, इनमें से कौन से राज्य में जो है सर्दी के महीनों में, ठीक है, बाढ़ आती है। इसका राइट आंसर 3 का क्या होगा, तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट चलते हैं चार नंबर देखिए कि इनमें से कौन नदी में मजौली द्वीप स्थित है। बताइए, इनमें से किस नदी में मजौली द्वीप स्थित है। तो आप याद रखिएगा 4 का सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में मजौली द्वीप स्थित है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बर्फानी तूफान। देखिए, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। तो आप याद रखिएगा बर्फानी तूफान जो है वो जीव मंडलीय आपदा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी आमतौर पर मिलती है। देखिए, जो गंगा नदी है और सिंधु नदी है तो उनमें जो मैदान है उसमें कौन सी मिट्टी आमतौर पर पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, दक्कन पठार पर किस मिट्टी का जो है विस्तार सर्वाधिक है। बताइए, दक्कन पठार पर किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, काली मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। राजमहल पहाड़ियों की मुख्य मिट्टी है। राजमहल जो पहाड़ियां हैं तो वहां पर मुख्य मिट्टी मतलब खास मिट्टी क्या है? लाल है, जलोढ़ है, काली है या फिर लेटेराइट है। तो आप याद रखिएगा 8 का डी हो जाएगा, लेटेराइट है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आज के क्लास को पूरा देखिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक निक्षेपण किसके द्वारा होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक निक्षेपण जो होता है तो वो नदी के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, मृदा परिच्छेदिका में कितनी परतें मिलती है। तो राइट आंसर 10 का बी हो जाएगा। मृदा यानी परिच्छेदिका में जो है 3 परतें पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, देवदार वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं। देवदार वृक्ष प्रमुख रूप से कहाँ पर मिलते हैं। तो 11 का सी हो जाएगा, पश्चिमी हिमालय पर। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है। बताइए, आर्थिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट जंगल कौन सा है। तो आप याद रखिएगा 12 का सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके जो है ना ये सीधे फाइनल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको यानी मंथली एग्जाम में पूछे जाते ही हैं और आपको जो है ना फाइनल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि 11th का जो कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको 12th में भी मिलेगा। ठीक है, जब 12th में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा इनमें सभी में। ठीक है, यानी असम में भी, ओडिशा में भी, पश्चिम बंगाल में भी। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो देखिए, कौन से भाग में हिमालय के करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो 14 का डी हो जाएगा, कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए,
मालाबार तट स्थित है? बताइए मालाबार तट कहाँ पर स्थित है? तो 15 का बी हो जाएगा। गोवा वो कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट 16 नंबर, किस राज्य में लोकताक जो है झील स्थित है? लोकताक झील कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो आप याद रखिएगा, महेंद्रगिरी है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करती है? भारत की सीमाएं जो है किस देश को स्पर्श नहीं करती है? तो आप याद रखिएगा, वो है यानी किर्गिजिस्तान। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? बताइए इनमें से किस राज्य में जो है इनमें से किस राज्य का जो है ना सबसे क्षेत्रफल कम है? बताइए कौन से राज्य का सबसे क्षेत्रफल कम है? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 19 का बी हो जाएगा, यानी तेलंगाना में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और तेलंगाना का राजधानी अभी कहाँ है? तो वो है हैदराबाद में। ठीक है, आप याद रखिएगा तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? तो वो हैदराबाद है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। बताना है प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, सिंधु को झंडस यानी कौन लोग कहते थे? बताइए सिंधु को जो है इंडस कौन लोग कहते थे? तो आप याद रखिएगा 21 का ए हो जाएगा, यूनानी और यानी रोमवासी जो लोग थे वो सिंधु को इंडस कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, निम्नांकित में किसका संबंध जो है जीव भूगोल से है? तो जीव भूगोल से किसका संबंध है? तो आप याद रखिएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जीव विज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, कि जैविक अपक्षय में सम्मिलित है। जैविक अपक्षय में सम्मिलित क्या है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी कृषि, जीव जंतु, वनस्पति। ठीक है, सभी जो है जैविक अपक्षय में सम्मिलित है। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, विश्व में महाविविधता केंद्र रखने वाले देशों की संख्या है। विश्व में महाविविधता केंद्र रखने वाले देशों की जो संख्या है तो वो क्या है? तो आप याद रखिएगा 12 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, भारत में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आप याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1972 में। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, बायोम एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जो रखता है। तो क्या रखता है? तो आप याद रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी रखता है। विशिष्ट पादप समुदाय, विशिष्ट प्राणी समुदाय, विशिष्ट मृदा व जलवायु समुदाय, ये तीनों रखते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, निम्नांकित में से कौन जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? जैव भू रासायनिक चक्र कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपर्दन चक्र। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक में सम्मिलित है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक में क्या सम्मिलित है? तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पेड़ पौधे सम्मिलित है। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, सागरीय मछलियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो सागरीय मछलियों में पर्याप्त मात्रा में क्या उपलब्ध होता है? तो राइट आंसर 29 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी यानी प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये तीनों उपलब्ध होता है। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, सागरों में ज्वार भाटा आने का कारण है। तो सागरों में जो ज्वार भाटा आने का कारण होता है तो वो क्या होता है? तो आप याद रखिएगा सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास जो है यहीं तक रहने वाला है। यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लास 11th ज्योग्राफी का कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और 30 में से आप लोग को कितना पहले से पता था आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।